हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, 8.3 का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे फटाफट। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले को लर्न करना होगा, ठीक है, जिसके फॉर्मूले मैंने बहुत पहले आप लोग को बता रखे हैं। आइए इस क्वेश्चन में भी हम जब कराते जाएंगे तो फॉर्मूले को हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये इसने बोला क्या गया। इसने बोला ये क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज sin a sec a and tan a in term of cot a। मतलब sin a sec a और tan a को हमको जो है एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, cot a के टर्म में। मतलब हमें इसको एक्सप्रेस करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है जिसमें cot a आता हो। तो आइए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं sin a। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। sin a का फॉर्मूला होता है 1 cos a। sin a का क्या फॉर्मूला होता है 1 cos a। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूले को कुछ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फॉर्मूले क्या होते हैं देखिए, एक फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, cosec स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर है, ये इधर आ जाएगा। अब बताइए cosec a की केवल वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, ये स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो यहां से हमने देखा कि cosec a की वैल्यू हमने निकाली। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी cosec a होगा वहां पे हम अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर 1 अपॉन में cosec a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a और अंडर रूट। इस तरह से sin a को हमने एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म ऑफ cot a। मतलब sin a का फॉर्मूला हमने फॉर्मूला बना दिया है, sin a को एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म ऑफ cot a के फॉर्म में। भले स्क्वायर है तो क्या है तो cot ना, इसलिए sin a का हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब आते हैं हम sec पे। हमें टोटल कितने को कन्वर्ट करना है, sin a है ना, sec a एंड tan a, इन सबको कन्वर्ट करना है, इन सबको एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ cot a के फॉर्म में। तो आइए हमने साइन कर दिया, अब हम करेंगे sec a का फॉर्मूला क्या होता है। आइए एक और फॉर्मूला दिखाते हैं आपको, फटाफट देखिए। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये एक फॉर्मूला है। अब बताइए मुझे, sec स्क्वायर यहीं रहेगा, अगर tan को इधर भेज दिया जाए तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब हमें केवल sec a की वैल्यू चाहिए। sec a यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, sec यहीं रखेंगे ऐसे और स्क्वायर को उधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हो गया। देखिए sec स्क्वायर था और हमने इसको कन्वर्ट यानी sec a की वैल्यू क्या है अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो सर आप बोलेंगे सर ये तो tan स्क्वायर है, हमें तो cot a में कन्वर्ट करना था। तो हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे 1 प्लस cot का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cot, tan का उल्टा, tan का अपोजिट cot होता है। तो tan का अपोजिट क्या होता है, यानी कि tan स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन cot स्क्वायर। अब इसके जब 1 मानिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर a प्लस 1 बन जा 1 और अपॉन में क्या आएगा cos स्क्वायर cot स्क्वायर a आ जाएगा। देखिए cot स्क्वायर 1 का एलसीएम लेंगे, cot स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई cot स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे cot स्क्वायर आएगा और 1 का 1 से कराएंगे तो 1 आएगा। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, cot ये अंडर रूट में है 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है, इस पे स्क्वायर है, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, इस पे स्क्वायर है ना, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, जिस पे स्क्वायर होता है अंडर रूट से वो वैल्यू बाहर आ जाती है। तो सिर्फ अंडर रूट हम सिर्फ इस पे लगाएंगे, cot पे नहीं लगाएंगे, तो इस तरह से cot हमारा बाहर आ गया इस तरह से। तो हमने sec a का फॉर्मूला बना दिया, यानी sec a को हमने कन्वर्ट कर दिया cot के टर्म में, तो इसका ये आंसर हो गया, sin का ये आंसर हो गया। अब हमें कन्वर्ट करना है tan को cot में, किसको, tan को cot में। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan इक्वल टू 1 अपॉन cot a, है ना, tan का फॉर्मूला होता है tan इक्वल टू 1 अपॉन cot a। तो tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan इक्वल टू 1 अपॉन cot a, और इस तरह से हमने tan को भी कन्वर्ट कर दिया cot में, sec को कन्वर्ट कर दिया cot में और sin को भी कन्वर्ट कर दिया cot में, और इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को कर लिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इस तरह से हम पहले क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए के सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें बताना है इन टर्म ऑफ sec a के टर्म में बताना है। तो बताइए sec a तो दिया हुआ है, बाकी बचा कौन कौन वो हम लिखेंगे। ठीक है, sin a, ठीक है, और फिर cos a,
फिर tan a एंड cot a, और लास्ट में आएगा cosec a। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, क्या करेंगे हम, एक काम करेंगे हम, देखिए पहले तो हम साइन का निकालते हैं, आइए फटाफट। cos a, क्योंकि यहाँ ना लिख के हम यही लिख देते हैं cosec a, ठीक है, ताकि एक निकालेंगे उसका अपोजिट कर देंगे, cosec a आ जाएगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, cos का निकाल लेंगे, फिर tan cot, खत्म हो जाएगा। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। नहीं पता हो तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, एंड याद कर लीजिएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर, अब कॉस को उधर भेज दीजिए, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्लियर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू, और उधर भेजिए क्या आएगा, अंडर रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर जब भी उधर आता है साइड में जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, साइन ए और 1 माइनस कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, लिख देता हूँ सेक ए, कॉस का अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक ए, सेक ए, ये फॉर्मूला होता है कॉस का, इसको आपको लर्न करना होगा। तो कॉस का हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, क्लियर। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन ए, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू, अब देखिए ना अंडर रूट पे दोनों है, दोनों पे अंडर रूट है, तो अब इस पे स्क्वायर है, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, और ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज नोट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगेगा, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, यानी सेक ए आ जाएगा। तो साइन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये हमारा साइन ए को कन्वर्ट कर दिया मैंने सेक में, क्लियर है। अब बताइए मुझे, अगर साइन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो साइन अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, ये सब फॉर्मूले हैं, आपको लर्न करने होंगे, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं। अब देखिए हमको साइन का हमने निकाल दिया है, बचा क्या, अभी 4 और बचे हैं, तो कॉसेक का निकालना है, तो क्या करें, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो देखिए ध्यान से, कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए की जगह साइन की ये वैल्यू रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, साइन ए की जगह पे साइन ए की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पटक देंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या है सेक ए। तो देखिए ध्यान से, कॉसेक ए इक्वल टू सेक ऊपर चला जाएगा, है ना, अपोजिट है ना, सेक ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और अंडर अपॉन में क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यूं कर समझ लीजिए, अगर साइन की वैल्यू ये दी हुई है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। कितना क्लियर है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सब फॉर्मूले हैं, ठीक है, एनी डाउट, नो डाउट। तो हमने क्या क्या कर लिया, देखिए ध्यान से, साइन की निकाल लिया है और कॉसेक को कन्वर्ट कर दिया है। अब बचा है कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, ये भी फॉर्मूला लीजिए, ये तो एक लाइन में ही हो गया है ना, कॉस का हो गया 1 अपॉन सेक ए। अब हम tan को कन्वर्ट करेंगे, यहां पे ध्यान देना है, tan को कन्वर्ट करना है सेक में, तो देखिए यहां पर आइए, यहां पर एक फॉर्मूला था हमारे पास, देखिए सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब tan की यहां पर अगर वैल्यू निकाले हम, सिर्फ tan की, ओनली tan की, ठीक है, tan की, तो tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इसके पास आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए अब यहां पर लिखेंगे tan a इक्वल टू, बताइए स्क्वायर है, स्क्वायर उधर भेजने के क्या हो जाएगा रूट, तो tan इक्वल टू क्या जाएगा, tan इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेज देंगे तो बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लीजिए tan का हमने कन्वर्ट कर दिया, कैसे कन्वर्ट किया, देखिए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर यहीं रहेगा, tan स्क्वायर उधर चला गया, प्लस का 1 जो प्लस में है सेक के पास आएगा तो 1 सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर है तो उधर जैसे भेजेंगे आप, ये हमारा अंडर रूट बन जाता है, जैसे स्क्वायर को अदर साइड में भेजते हैं वो हमारा अंडर रूट बन जाता है, तो स्क्वायर को हमने उधर भेजा, ये अंडर रूट बन गया, तो tan को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेक में, क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। अब बचा क्या है कॉट, तो देखिए ध्यान से, कॉट कॉट कॉट
कॉट को हमें कन्वर्ट करना है, फटाफट देखिए कॉट ए इक्वल टू, अब कॉट का अपोजिट क्या होता है 10 है, तो 10 ए लिख दीजिए, 10 है। अब बताए 10 की फॉर्मूला हमें पास पता ही है क्या है, तो लिख देंगे 1/10 की जगह पर 10 का ये फॉर्मूला रख देंगे, क्या आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लीजिए ये हमारा 10 का, ये कॉट का 10 का, कॉसेक का, और ये हमारा साइन का आ गया है, ठीक है, और ये कॉसेक आ गया। हमें पांचों फाइंड करने थे, देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरह। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को, ऑप्शनल क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। इधर रफ में सॉल्व करके हम चेक करते हैं किसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे 9 को, अंदर क्या बच जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है। हमने क्या किया बताइए, कुछ नहीं, केवल 9 कॉमन लिया है, जो बचा अंदर लिख दिया। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है की वैल्यू क्या होती है 1, तो 9 1 जा 9, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। हम क्वेश्चन सेकंड लेंगे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, क्या दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। उसके बाद दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सही है। क्या करेंगे 1 प्लस tan का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, सेक का होता है 1 अपॉन cos थीटा, 1 प्लस cot थीटा का क्या होता है बताइए cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड cosec का होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सारे फॉर्मूले को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे हमने क्या किया 1 लिया है, तो बताइए इन सब का एलसीएम क्या आएगा, cos आएगा, है ना, cos कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, cos बन जा cos, प्लस में क्या है sin थीटा, और प्लस में हमारा है 1, क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिए इसके नीचे 1 लेंगे, और इन सब का एलसीएम क्या आएगा sin थीटा, sin कैसे मल्टीप्लाई करिए sin थीटा प्लस, अब जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज ऊपर वाली वैल्यू को हम नोट कर देते हैं, sin थीटा एज इट नोट कर देंगे हम, sin वन sin, अपर वाली वैल्यू को एज इट इज हम नोट कर देते हैं, इसमें भी अपर वैल्यू को एज इट इज नोट कर दिए क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम थे। अब ध्यान दीजिए ये a प्लस बी लग रहा है, ये a माइनस बी लग रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपर, और नीचे नीचे sin थीटा cos थीटा को हम एज इट इज नोट कर देंगे। a प्लस बी एंड a माइनस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, 2a एंड b, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। नीचे दिया हुआ है sin थीटा एंड cos थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1, प्लस में क्या है 2 sin थीटा एंड cos थीटा, और माइनस में क्या है 1, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 और नोट कर दिया, इसको हमने एज इट इज नोट कर दिया, माइनस 1 है। नीचे क्या दिया हुआ है sin थीटा, ठीक है, और cos थीटा। अब देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट देख के बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है और इसका आंसर आ गया है। आइए फटाफट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे फटाफट सॉल्व। क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से a प्लस 10 है, इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर रफ में sec a प्लस 10 a, ठीक है, और फिर दिया हुआ है 1 माइनस साइन है, ठीक, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो sec का क्या होता है 1 अपॉन cos a, साइन का क्या होता है sin a अपॉन cos a, ठीक है। देखिए देखिए cos sec का 1 अपॉन cos प्लस tan का sin बाय cos। अब यहाँ पे दिया है 1 माइनस sin है। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा cos a, ठीक है, इनका एलसीएम क्या है cos a, ऊपर क्या दिया 1 प्लस sin है, एज इट इज नोट कर देंगे, यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस sin है, एज इट इज नोट कर देंगे, क्लियर। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना,
नीचे क्या दिया हुआ है cos है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा इसलिए 1 का स्क्वायर मैंने लगाया नहीं, 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म होता है प्लस b एंड a माइनस b, मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a का, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का, नीचे क्या दिया हुआ है cos है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बताइए cos की पावर 2 है तो एक हमारा cos बच जाएगा, ये हम हो गया हमारा आंसर। इसमें बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और हम इसको भी सॉल्व करते हैं और इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे 1 प्लस 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यही तो होता है ना। फिर 1 प्लस कॉट का होता है कॉस स्क्वायर है और अपॉन में साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके नीचे 1 के नीचे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कॉस स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा कॉस स्क्वायर, इसके नीचे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बन जा कॉस स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा एलसीएम साइन स्क्वायर। क्या किया है मैंने, ध्यान से देखिए, इसको वैल्यू ओपन कर दी, इसकी भी वैल्यू ओपन कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया देखिए, और इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये देखिए क्लियर। फिर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस स्क्वायर, नीचे एलसीएम साइन स्क्वायर, बस यही किया है। ठीक है, कॉस का साइन स्क्वायर कॉस का साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो साइन स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर है। अब बताइए साइन बाई कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर है। ठीक है, ये करने के बाद 1 बचा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर, अपॉन में था कॉस स्क्वायर, है ना, साइन बाई कॉस 10 हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बोला गया है कि आइडेंटिटीज का यूज करके और हमें इसको प्रूफ करना है, आइडेंटिटी यूज करना है और इसको ऐसे हमें प्रूफ करना है। हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, फिर ये cos अपॉन 1 प्लस sin और प्लस 1 प्लस sin अपॉन cos इक्वल टू 2 cosec थीटा में प्रूफ करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं, पहला वाला, फिर हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड वाले को। तो आइए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद रखिए फॉर्मूले का सारी कहानी है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है। तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज और याद रखना है, एलएचएस लेके चल रहा हूं मैं, एलएचएस लेके चलूंगा और आरएचएस प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो एलएचएस लेके हम चल रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे और आरएचएस को प्रूफ कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो cosec का 1 अपॉन sin थीटा माइनस कॉट का 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिए दोनों पे, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है, तो उसको एज इट इज नोट कर दिया जाता है। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो एज इट इज हम नोट कर देते हैं, फिर ऊपर के न्यूमरेटर को भी हम एज इट इज नोट कर देंगे। देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या किया हमने, साइन का ऐसे लिख दिया, 1 माइनस cos का ऐसे होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अलग कर दीजिए, तो स्क्वायर जब अलग होगा तो क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, नीचे साइन पे स्क्वायर अलग आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान देखिए, इस पे स्क्वायर है यानी 2 टाइम लिखा जा सकता है, तो यानी कि 1 माइनस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा, हम 2 टाइम ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, है ना, पावर 2 से 2 टाइम लिख दिया हमने। अब देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उसको हम एज इट इज नोट कर देते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब देखिए डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b एंड a माइनस b, यानी कि 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा। अब जो एक जैसा दिख रहा है काट दीजिए, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos कैंसिल हो गया, बचा क्या वो लिख देंगे हम यहाँ पर, क्या क्या बच गया है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यस, हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया आरएचएस। ये हमारा प्रूफ हो गया है पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है
ना, ये हमने कर लिया है, इसमें भी हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो इन सबका एलसीएम पहले ले लेंगे, ध्यान से देखिए। ऐसा लेंगे, क्या आएगा, cos A 1 प्लस साइन ए, एज इट इज नोट करना है, ध्यान दीजिए, cos A और 1 प्लस साइन ए एज इट इज नोट कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एलएचएस लेके चल रहे हैं हम, एलएचएस लेके चल रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे और आरएचएस हमें प्रूफ करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, cos cos का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर है ना, cos cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस साइन का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर, cos cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम एज इट इज नोट कर देंगे। फिर लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, यानी इसको ए माने इसको बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। ए हमारा 1 है, यानी कि ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस हमारा साइन बी है बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए आएगा, है ना। जब इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा आ जाएगा। अब नीचे जो दिया है उसमें कोई भी कुछ नहीं करना, बस चुपचाप जैसे लिखा है वैसे ही नोट करते चलना है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, है ना, 1 एंड प्लस ये हमारा 1 ऑलरेडी दिया हुआ है 1, बचा क्या हमारे पास 2 साइन है, क्या बच गया 2 साइन है, नीचे क्या दिया हुआ है cos A इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ध्यान से देखिए। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो प्लीज देखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा और प्लस में 2 साइन ए दिया हुआ है ना, और नीचे क्या है cos है, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया है cos A एंड 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, उन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ध्यान से देखिए, कॉमन क्या है 2, कॉमन क्या है 2, क्या बच गया अंदर 1 प्लस साइन है, क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस साइन है, अपॉन में क्या है cos A, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन है। अब देखिए 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, 2 अपॉन cos दिया हुआ है, cos को ऊपर लाएंगे, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, जैसे ही cos को आप ऊपर लाएंगे cos बन जाएगा sec, cos बन जाएगा sec, और यही हमें प्रूफ करना था, और इस तरह से हमने आरएचएस प्रूव्ड कर दिया है। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया था, इसको हमने सॉल्व किया, प्रूफ कर दिया है। इसका सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, a प्लस b को होल स्क्वायर ओपन करना है, cos A sin स्क्वायर 1 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा, और 2 sin 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन साइन कैंसिल, 2 अपन cos है, cos ऊपर आएगा तो sec बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा अपॉन 1 cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा डॉट cos थीटा, प्रूफ करना है। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं, एलएचएस लेके चलेंगे फटाफट, ठीक है, एलएचएस। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या करेंगे हम, फटाफट ध्यान से देखिए, ठीक। तो हम tan और cot जो भी दिख रहा है उसको sin और cos में हम कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, sin और cos में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। नीचे क्या दिया है 1 माइनस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्लियर, प्लस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा और अपॉन में cos थीटा, क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या करेंगे हम, चलिए इधर ही बता दें, क्या करेंगे हम फटाफट, sin बाई cos को एज इट इज नोट कर देंगे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे 1 मान लेंगे, cos मल्टीप्लाई कर देंगे, sin का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा sin थीटा, और cos का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा sin थीटा। क्या किया हमने, कुछ नहीं, sin बाई थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे नोट कर दिया हमने, 1 बाई 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, sin थीटा बन जाए sin थीटा और cos थीटा बन जाए cos थीटा, एलसीएम sin, प्लस अब यहां पर भी वही सेम काम करेंगे, क्या करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर इसके नीचे 1 मानी cos मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, cos थीटा माइनस sin थीटा, अपॉन में क्या है cos थीटा, क्लियर, क्लियर है इतना, क्लियर है। अब देखिए sin बाई cos, फिर sin माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, इस तरह से दिया है, तो अपॉन का अपॉन 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 4 टाइम दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, यहां बता देता हूं, ऐसे केस में हमें करना है sin थीटा अपॉन cos थीटा को, sin थीटा अपॉन cos थीटा को एज इट इज नोट कर देते हैं जैसे दिया हो, ठीक है, sin अपॉन cos एज इट इज नोट करते हैं, और नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल उल्टा अपोजिट हो जाती है, जैसे sin माइनस cos है
अपॉन साइन, तो साइन ऊपर हो जाएगा, तो साइन अगर ऊपर हो गया और नीचे क्या बचेगा, साइन माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट है? नहीं, प्लस लगाएंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जैसे लिखा ऐसे लिख देंगे, इसको भी और रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, तो कॉस ऊपर हो जाएगा, कॉस बाई साइन नीचे हो जाएगा, है ना, कॉस ऊपर और नीचे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए साइन साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, साइन साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, साइन साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, इन दोनों का ऐसे एज इट इज नोट कर दिया। फिर यहां पर भी कॉस कॉस का मल्टीप्लाई करिए, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो प्रॉब्लम, नो डाउट। तो क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और बताइए, आप यहां पे लिखा है कॉस माइनस साइन थीटा और यहां पे लिखा है साइन माइनस कॉस थीटा, अगर हमें दोनों को सेम करना हो तो हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, इधर कॉस है पहले, लेकिन यहाँ पे तो साइन पहले है, हम चाहते हैं साइन पहले आ जाए, तो क्या करेंगे, इसमें हमें माइनस कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा, जब हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन इधर हो जाएगा, कॉस उधर हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं क्या, कि कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस कर दें, यहाँ पर ऐसे कॉस माइनस साइन को हम लिख दें यहाँ पर क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस जो कॉमन आया है इसमें से निकल के उसका मल्टीप्लाई प्लस से कर दें तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। क्या किया हमने, माइनस से कॉमन लेके इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, और साइन इधर हो गया, कॉस उधर चला गया है, बस और कुछ नहीं। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर देखिए क्या क्या है, फटाफट देखिए, एक तो साइन मिलेगा, ऐसे में कॉस मिलेगा, और साइन माइनस कॉस दोनों में है, इसलिए साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज नोट कर देंगे, इनमें सब कैल्शियम ले लेंगे, इतना आ जाएगा, क्लियर है। अब कहेंगे इससे इसको डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या, साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर तो पहले से लगा है ना इसमें, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर, ओके, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन माइनस कॉस है साइन माइनस कॉस कैंसिल, बचा क्या, कॉस, कॉस को मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस से, तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, क्लियर है, क्लियर इतना। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, क्लियर, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एंड बी, ये फॉर्मूला होता है, नहीं लर्न करिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है। नीचे जो दिया है उसको नोट कर देंगे, क्या दिया है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा एज इट इज नोट कर देंगे। अब देखिए साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, क्या वैल्यू होती है, 1, फिर प्लस में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, अपॉन में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान देखिए ये हमारा बच गया, क्लियर, ए की माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, नीचे जैसा था वैसा लिख दिया, ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, और साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू होती है 1, और साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज हमने नोट कर दिया है, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा बच गया है, क्लियर। अब हम इसको उठाकर आइए सॉल्व करते हैं, यहां पर हम कर देंगे, पहला पोर्शन ये है यहां से, दूसरा आप यहां पे नोट करिएगा और थर्ड वाला यहां पे हम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसको यहां लाके सॉल्व कर रहे हैं, हम रफ नहीं करना चाह रहे ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट ले तो आराम से आपको स्क्रीनशॉट मिल सके। तो हम लिखेंगे 1 प्लस, बस आंसर आ चुका है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, क्या साइन थीटा कॉस थीटा 1 के नीचे भी है, हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, यस, तो एक बार साइन थीटा कॉस थीटा को 1 के नीचे अलग लिख देंगे, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा एक बार 1 के नीचे अलग लिख दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा को एक बार साइन थीटा एंड कॉस थीटा के नीचे अलग लिख देंगे, ये चीज दोनों के नीचे, इसलिए दोनों के नीचे अलग अलग हमने नोट कर दिया है। अब देखिए साइन साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 प्लस, अब 1 अपॉन में साइन, 1 अपॉन में कॉस, कॉस जैसे ऊपर आएगा क्या बन जाएगा, सेक थीटा, साइन ऊपर आएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और ये प्रूफ हो गया है RHS, प्रूव्ड। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन।
ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या करना है, इसमें एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। 1 प्लस सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। ए है तो हम ए लिख देंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। क्लियर। सेक का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस है। हम एलएचएस लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका एलसीएम क्या आएगा बताइए, कॉस है ना। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस है। क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। नीचे क्या दिया हुआ बताइए, 1 अपॉन कॉस ए। क्या किया, सेक का 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को एज इट इज नोट कर दिया है। इसमें हमने कॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस ए का कॉस है, 1 का 1। अब बताइए कॉस से कॉस कैंसिल होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो बचा क्या, बचा है हमारे पास कॉस ए, ठीक है। यहां पर क्या बचा है, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। ये हमने एलएचएस लिया था, ये आ गया। अब हम आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी होगी। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका है हम इसको ही यूज करके हम आरएचएस को प्रूव कर सकते हैं। तो आइए, कौन सा करना चाहेंगे आप, आरएचएस लेके करना चाहेंगे, एलएचएस? आइए एलएचएस लेके करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे बताइए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कि आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए। 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आएगा देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, वो किसका फॉर्मूला था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का। मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नीचे क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है और ये हमारे पास दिया हुआ है। हमसे क्या बोला गया है प्रूफ करने के लिए, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, है ना। और नीचे क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस, यही तो हमें प्रूफ करना था, आरएचएस प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया है। आप इसको आरएचएस लेके भी सॉल्व करके आप ये ले सकते थे, ये भी आपका आंसर होता। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला क्वेश्चन। फटाफट सॉल्व करेंगे इसको, एलएचएस लेके करेंगे, ठीक है। एलएचएस ले लीजिए स्पीड में। अब देखिए यहाँ पर कॉस है प्लस कॉट है। अगर हम कॉस के नीचे साइन ले लें तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। और 1 अपॉन अगर हम ले लेते हैं साइन, 1 अपॉन में साइन, तो भी आ जाएगा कॉसेक। इसका मतलब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन से 1 अपॉन साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबके नीचे साइन लगा देंगे, 1 अपॉन साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कॉस ए अपॉन में ले लो साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में आ जाएगा फिर से साइन ए। सबके नीचे साइन से हम डिवाइड कर रहे हैं, फटाफट देखना है। प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉस का अपॉन साइन ए, फिर प्लस है साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सबके नीचे हमने साइन 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 ले लिया है, सबको ऊपर 1 अपॉन साइन से मल्टीप्लाई, नीचे पे 1 अपॉन साइन। क्लियर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फटाफट, कॉस बाय साइन हमारा क्या आ गया, देखिए कॉट ए आ गया, माइनस साइन बाय साइन, साइन कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, 1 अपॉन साइन है तो प्लस का कॉसेक ए आ गया, ठीक है। नीचे कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट है, साइन साइन कैंसिल हो गया, प्लस का 1 हो गया और 1 अपॉन साइन हो गया माइनस का कॉसेक है। कोई प्रॉब्लम है नहीं? आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। देखिए कॉसेक है प्लस कॉट है, हमें यही चाहिए ना, कॉसेक है प्लस कॉट है, तो ये कॉसेक भी हमारे पास है और कॉट भी हमारे पास है, तो क्यों ना हम इसको एक पास लिख लें ऐसे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इन दोनों को हमने एक पास लिख लिया, ठीक है। कॉसेक प्लस कॉट को हमने एक पास लिख लिया, -1 को उधर हमने भेज दिया है और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसमें कोई भी चेंजेस अब नहीं करना है, नीचे वाली को एज इट इज नोट करते हुए अब हमें चलना है। तो आइए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉसेक है प्लस कॉट है, अब माइनस का 1 है, 1 की जगह पे हमें क्या लिखना, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, कॉसेक है प्लस सॉरी कॉसेक है प्लस कॉट है, अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में कॉट है प्लस 1, कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक है, माइनस कॉसेक है। ध्यान से देखिए कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, नीचे कॉट है प्लस 1 माइनस का कॉसेक, कॉसेक प्लस 1 माइनस कॉसेक है, इतना क्लियर। -1
माइनस लगाएंगे। इस 1 की जगह पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। ये एक फॉर्मूला होता है जो हम 1 की जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम ऊपर जो हमारा दिया हुआ है ये cosec ए प्लस कॉट ए एज इट इज नोट कर देंगे, माइनस इसको हमने एज इट इज नोट कर दिया, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमने फॉर्मूले को ओपन कर दिया। मैंने जैसा पहले कहा था नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसमें कोई भी अब चेंजेस नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, cosec ए प्लस कॉट ए, cosec ए प्लस कॉट ए यहां पर भी है और यहां भी, दोनों जगह से हम cosec ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। अब जो कुछ बचेगा हम इस ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। cosec ए प्लस कॉट यहां से चला गया, जहां सब कुछ चला जाए वहां क्या बचता है 1, क्या बचता है 1। जहां सब कुछ चला जाए, सब कुछ चला जाए जहां से, वहां बचेगा 1 माइनस cosec ए प्लस कॉट ए यहां से गायब हो गया है ना, यहां से हमने कॉमन ले लिया, यहां से चला गया तो बचा क्या cosec ए माइनस कॉट ए। लेकिन माइनस है यहां पर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cosec ए हमारा निगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कॉट ए हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। cosec माइनस का हमने इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस cosec ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, क्लियर है। अब हमने जैसा पहले कहा था नीचे वाली यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को में कोई भी हमें चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ऊपर 1 पॉजिटिव है, नीचे भी 1 पॉजिटिव है, कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, cosec ए माइनस में, cosec ए माइनस, यानी कि ये दोनों सब सेम दिख रहे हैं। काट दिया, बचा क्या, cosec ए प्लस कॉट ए इक्वल टू, यही तो हमें लाना था, RHS प्रूव्ड। देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, cosec ए प्लस कॉट ए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहीं पर हम इस पार्ट को एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 के 6 क्वेश्चन से लेके आएंगे 10 तक, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हम नेक्स्ट पार्ट में उसको बनाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो कुछ भी आपको और दूसरे क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, मैं जल्द से जल्द उसको बना के भेजने वाला हूं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।